नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जालुंडा ऑनलाइन विजयगढ़ पर। तो दोस्तों, क्लास शुरू होने वाली है। एक बार सभी मित्र क्लास को दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए साथी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी मित्रों को एक बार गुड मॉर्निंग। देखते हैं दोस्तों, पूर्व वर्षों में महात्मा गांधी के संबंध प्रश्न पूछे गए हैं। जो दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी के संबंध 100% पढ़ेंगे। दोस्तों, गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म कब हुआ? आंसर है दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी का जन्म कब हुआ? आंसर है दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? आंसर है दोस्तों 1893 में। आंसर है दोस्तों 1893 में। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया गया? गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया गया? आंसर है दोस्तों सितंबर 1906 में दक्षिणी अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों ने। सितंबर 1906 में दक्षिणी अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों में के खिलाफ जारी एशिया अध्यादेश के विरोध में। गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? आंसर है दोस्तों 1893 में। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया गया? आंसर है दोस्तों सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशिया अध्यादेश के विरोध में। एक बार सभी मित्र क्लास को दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ था? गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ था? आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में 1908। दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में 1908 में। गांधी जी को पहले कारावास कब हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में 1908 में। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी अपमानित किया और अपदस्थीय किया गया था? किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया गया और अपदस्थित किया गया था? आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पीटरमेटिरक्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया गया और अपदस्थित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में पीटरमेटिरक्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। गांधी जी ने टालस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया गया था? गांधी जी ने टालस्टॉय फार्म दक्षिणी अफ्रीका कब शुरू किया गया था? आंसर है दोस्तों 1910 में। आंसर है दोस्तों 1910 में। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। एक बार सभी मित्र क्लास को दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी मित्रों को एक बार गुड मॉर्निंग। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम है?
दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम है? आंसर है दोस्तों इंडियन ओपिनियन 1904 में। आंसर है दोस्तों इंडियन ओपिनियन 1904 में। दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दोस्तों आंसर है दोस्तों 9 जनवरी 1915 को दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत पर लौटे थे। जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 में दोस्तों जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत पर कब लौटे थे? आंसर है दोस्तों 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? आंसर है दोस्तों यह 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? यह 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। गांधी जी की पहली अनशन भारत में गांधी जी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गांधी जी की पहली अनशन भारत में गांधी जी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? आंसर है दोस्तों अहमदाबाद में। किस कारण गांधी जी ने कैंसर एंड हिंदी पदवी छोड़ दी थी? किस कारण गांधी जी ने कैंसर ए हिंद पदवी छोड़ दी थी? आंसर है दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की थी? किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की थी? आंसर है दोस्तों 1924 में बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस अधिवेशन ने की थी। 1924 में बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस अधिवेशन ने की थी। किसी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की थी? आंसर है दोस्तों 1924 में बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस अधिवेशन की थी। एक बार सभी मित्र क्लास को दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? गांधी जी ने दोस्तों साप्ताहिक हरिजन 1933 में शुरू किया था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था? आंसर है दोस्तों देशभक्त। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था?
1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? वर्धा आश्रम दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन 1933 में शुरू किया दोस्तों। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों देशभक्त कहा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? आंसर है दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव का नाम दिया था दोस्तों। गांधी जी को महात्मा गांधी किसने कहा? गांधी जी को महात्मा गांधी किसने कहा दोस्तों? आंसर है दोस्तों टैगोर को। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? आंसर है दोस्तों गोपाल कृष्ण खोखले। गोपाल कृष्ण खोखले। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? आंसर है दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा? आंसर है दोस्तों टैगोर को। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? आंसर है दोस्तों गोपाल कृष्ण खोखले ने रे। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आंसर है दोस्तों लियो टोल्स्टॉय। गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की हत्या की दोस्तों। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखलेता। एक बार सभी मित्र क्लास को दबाकर लाइक व शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? क्रिप्स मिशन 1942 को। क्रिप्स मिशन 1942 को। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? आंसर है दोस्तों 1908 में। बाबा आमटे को अभ्य सदक का खिताब किसने दिया? बाबा आमटे अभ्य सदक का खिताब किसने दिया? आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? आंसर है दोस्तों 1919 और 1948 में दोस्तों। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? आंसर है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? सत्य
के साथ मेरे प्रयोग। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? आंसर है दोस्तों 1869 या 1921 में दोस्तों। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? आंसर है दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? आंसर है दोस्तों 1869 से 1921 तक। गांधी जी की आत्मकथा का प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? आंसर है दोस्तों 1927 नवजीवन में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा की गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? 1927 नवजीवन में। गांधी जी ने अपने गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? आंसर है दोस्तों गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी दोस्तों? गुजराती भाषा में। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? आंसर है दोस्तों महादेव देसाई ने। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? आंसर है दोस्तों प्यारे लाल को। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है दोस्तों मेडिलिन स्टेल। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? आंसर है दोस्तों मोतीलाल नेहरू। गांधी की उपनाम से जाने वाले व्यक्ति। गांधी जी की उपनाम से जाने वाले व्यक्ति किस सीमांत गांधी जी का नाम से जाना जाता है? किस सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है? आंसर है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? आंसर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? आंसर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है दोस्तों बाबा आमटे। श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है? आंसर है दोस्तों एटी अरियाट ने। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? मार्टिन
लूथर किंग। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? जनरल आग सान। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? केनेथ कोडा। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? आंसर है दोस्तों मार्टिन लूथर किंग ने। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? जनरल आग सान। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? केनेथ कोडा। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। आंसर है दोस्तों नेल्सन मंडेला। हाँ तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।